फैसला मुअत्तल कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने 5-1 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। अच्छा तैयब, इस केस के हवाले से थोड़ा बैकग्राउंड से भी हमें आगाह कीजिए। जी, इस हवाले से जो है वो अगर सानिया 9 मई जो हुआ था उसके पेश नज़र उस वक्त की हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत थी उसने मंजूरी दी थी कि सानिया 9 मई में जो मुल्जमान हैं उनका जो है फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। फिर इस हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज कर दिया गया और ये दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कि फौजी अदालतों को जो है वो रोका जाए कि वो सिविलियन का ट्रायल ना करें। तो इस पर उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में पहले 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद और उस वक्त के सीनियर जज जस्टिस काजी फैज ईसा ने बेंच की तश्कील पर सवालात उठाते हुए अलग हो गए। फिर वो बेंच जो है वो 7 रुकनी बेंच बन गया, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह के ऊपर भी जो है वो इतराज आ गया। तो उसके बाद ये बेंच 6 रुकनी था। तो यूं जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में ये 6 रुकनी बेंच जो है वो मुसलसल इस पर समाते करता रहा था। हम जो है वो उमर अता बंदियाल जो है इसका फैसला नहीं कर पाए थे और वो रिटायर हो गए। तो रिटायरमेंट के बाद जो है वो जब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा जो है वो उन्होंने मनसब संभाला तो उन्होंने इस पर 5 रुकनी बेंच बना दिया। तो ये 5 जजेस वही थे जो पहले जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ जो है इसकी समाअत करते रहे। तो जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बनाया गया था। तो उस बेंच ने जो है वो सिविलियंस के ट्रायल को गैर कानूनी करार दे दिया था और फौजी अदालतों को भी कलअदम करार देने का जो है फैसला जारी किया, जिसके बाद जो है वो वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला, वजारत दिफा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन ने। जुल्करनैन, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? समाअत के बाद फैसला महफूज किया था जो जजेस ने अपने रिटायरिंग रूम में जाकर आपस में मुशावरत के बाद उसको तहरीर किया और अब उसको अनाउंस कर दिया गया है। 5-1 के तनासुब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया है और अदालत के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी किया है। अदालत ने साथ ही अपने मुख्तसर जो हुक्मनामा है आज का उसमें यह भी कहा है कि फौजी अदालतों में जो ऐसा फौज की तहरील में 104 मुल्जिमान है उनका ट्रायल जो है वो जरूर किया जा सकता है। अलबत्ता जो भी जो ट्रायल कोर्ट है, जो फौजी अदालत है, वो हतमी फैसला नहीं सुनाएगी, क्योंकि जो हतमी फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन अपीलों पर जो फैसला करेगी उससे मशरूत होगा। अब जस्टिस मुशर्रफ हिलाली है जो 6 रुकनी बेंच की मेंबर है, उनकी जानिब से फैसले के खिलाफ किया गया फैसले की मुअत्तली से, और उनका ये कहना है कि इख्तिलाफी नोट में कि जो मुअत्तली की दरखास्त है उसके ऊपर फरीकैन को नोटिस जारी किया जाना चाहिए। जब दोनों फरीकैन को सुनने के बाद इस किस्म का फैसला मुअत्तल किया जा सकता है, ये उनका मौका था। अलबत्ता 6 रुकनी बेंच ने 5 रुकनी बेंच का जो फैसला है उसको मुअत्तल कर दिया है और कहा है कि आइंदा समाअत तक जो फौजी अदालतें हैं मुल्जिमान का ट्रायल तो कर सकती हैं, लेकिन हतमी तौर पर कोई फैसला ट्रायल के हवाले से नहीं सुनाएंगे। जी ठीक है, अहम खबर है ये, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का फैसला कलअदम करार दे दिया है। जुल्करनैन और तैयब बलोच हमें इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं। अब तक की अहम खबर है ये, सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ देर पहले समाअत हुई जिसमें जजेस ने फैसला महफूज किया और अब वो फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया है और ये फैसला 5-1 की अक्सरियत